हेलो फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा कई नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। लगभग 24 तारीख से 27 जून 2020 के बीच में नोटिफिकेशन नंबर 49 से लेकर के नोटिफिकेशन नंबर 56 तक आ चुके हैं और ये नोटिफिकेशन से कई कन्फ्यूजन भी क्रिएट होने लग गए हैं। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन नंबर 55/2020 है, 27 जून 2020 को इशू किया गया सीबीआईसी के द्वारा, इसमें कुछ डेट्स का रिलैक्सेशन दिया गया है और कुछ लोगों को इस संबंध में कन्फ्यूजन भी है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 55/2020 में क्या विशेष है। यह है 27 जून 2020 का, जिसमें हम देखते हैं इन द सेट नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन क्लास फर्स्ट। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ कहाँ का लिया है इन्होंने लिया है नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड द 3rd April 2020 published in the Gazette of India Extraordinary Part 2 Section 3 Subsection I Wide Number GSR 235E dated 3rd April 2020। तो जो इनका नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 है उसमें इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया है, उसके संबंध में यहां पर बता रहे हैं। क्या अमेंडमेंट किया है? इन द सेट नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन क्लास आई क्या है? फॉर द वर्ड्स फिगर्स एंड लेटर्स 29th day of June 2020 the words figures and letters 30th day of August 2020 shall be substituted। मतलब ये हुआ कि वहां पर जहां पर भी 29 जून 2020 की डेट आ रही है वहां पर 30 अगस्त 2020 डेट होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 29 जून 2020 की जगह पर 30 अगस्त 2020 डेट कर दी गई है और उस नोटिफिकेशन में जहां पर ये डेट आ रही है 29 जून 2020 वहां पर हमें 30 अगस्त 2020 पढ़ करके उसको देखना होगा। नेक्स्ट है फॉर द वर्ड्स फिगर्स एंड लेटर्स 30th day of June 2020 the words figures and letters 31st day of August 2020 shall be substituted। और जहां पर भी 30 जून 2020 की डेट आ रही है तो जब हम नोटिफिकेशन नंबर 35 को पढ़ेंगे तो जहां पर 30 जून 2020 हमें पढ़ना है वहां पर हम 31 अगस्त 2020 पढ़ेंगे, यानी वहां पर ये डेट सब्स्टिट्यूट कर दी गई हैं। अब बात आती है कि नोटिफिकेशन नंबर 35 क्या है, तो हम उसे भी देखते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 35 में क्या विशेष है और कहां पर कंफ्यूजन आ रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अंत तक देखें, जिससे जो कंफ्यूजन है वो भी आपका दूर हो सके। तो देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 35 जो कि 3 अप्रैल 2020 को आया था। इसमें क्या विशेष चीजें थी उनको केवल कवर करते हैं। वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन by any authority or by any person has been specified in or prescribed or notified under the said act, which falls during the period from the 20th day of March 2020 to the 29th day of June 2020। अब यहां पर देखिए 29th day of June 2020 आ गया है और यहां पर हमें क्या पढ़ना है? 30 अगस्त 2020, यानी 29 जून 2020 की जगह पर 30 अगस्त 2020 पढ़ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये पीरियड था 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 तक का, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसको पढ़ा जाएगा 20 मार्च 2020 से लेकर के 30 अगस्त 2020। And where completion or compliance of such action has not been made within such time,
then the time limit for completion or compliance of such action shall be extended up to the 30th day of June 2020 including for the purpose of. अब यहाँ पर डेट आ गई 30th डे ऑफ जून 2020। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे 31 अगस्त 2020, यानी 30 जून की जगह पर 31 अगस्त 2020 पढ़ेंगे। यानी ये टाइम अब 30 जून से बढ़ा करके 31 अगस्त 2020 तक के लिए कर दिया गया है। क्या क्या पर्पज इनका, पहला पर्पज देखते हैं, कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, notification, sanction or approval or such other action by whatever name called by any authority, commission or tribunal by whatever name called under the provisions of the act stated above or. Second, B में है B filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, written statement or such other record by whatever name called under the provision of the act stated above. तो कोई भी आपका इंटीमेशन है, नोटिफिकेशन है, सैंक्शन या अप्रूवल से संबंधित एक्शन है, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, किसी कमीशन के द्वारा, किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर कोई प्रोविजन किया गया है, कोई नोटिस ऑर्डर, कोई भी चीज पास करनी थी, उसके लिए जो डेट एक्सटेंड की गई थी, पहले थी 30 जून 2020, अब उसको बढ़ा करके कर दिया 31 अगस्त 2020। तो यहां पर दो डेटें चेंज की गई, जहां पर 29 जून था वहां में 30 अगस्त, और जहां पर 30 जून है वहां पर 31 अगस्त। तो ये चीजों के लिए ये डेट एक्सटेंड की जा चुकी है। अब देखते हैं कि कंफ्यूजन कहां पर है। देखिए, कंफ्यूजन यहां पर यह है कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, या बहुत से लोग ऐसा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रिटर्न की डेट भी 31 अगस्त कर दी गई है। लेकिन यहां पर पहले भी ये कंफ्यूजन आया था, और इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है, बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। मैं उसको यहां पर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिससे आप उसको फिर से पूरा सुन सकते हैं कि कौन कौन सी चीजों पर यह एप्लीकेबल नहीं था। क्योंकि यहां पर दोबारा से मैं अगर इसको डिटेल में लेने का प्रयास करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ऑलरेडी मैं इसके लिए वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने इन चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर किया। क्योंकि पहले भी लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि शायद रिटर्न की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन रिटर्न की डेट एक्सटेंड नहीं की गई। क्यों? देखिए, बट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द कंप्लायंसेस of the provisions of the said act as mentioned below। अब यहां पर इन चीजों को नहीं कवर किया गया है। चैप्टर 4 सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129 ये कवर नहीं है। सेक्शन 39 एक्सेप्ट सब सेक्शन 3, 4 एंड 5। तो इसमें आपका रिटर्न से संबंधित सेक्शन 37 भी है और रिटर्न से संबंधित सेक्शन 39 भी है। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो पहले दिया हुआ है आपको, और इसमें उन्होंने क्या है, नोटिफिकेशन इसके लिए अलग से दिए गए हैं। क्योंकि इनके लिए नोटिफिकेशन अलग से हैं, इसलिए वो इसमें कवर नहीं हो रहे हैं। ये केवल और केवल हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पर इन्होंने जो पैरा फर्स्ट, पैरा ए और पैरा बी कवर किया है, केवल इसी के लिए ये डेट एक्सटेंड की गई है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि केवल और केवल ये नोटिफिकेशन इतनी चीजों को कवर करने के लिए है। कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, यानी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन, अप्रूवल, इन सब चीजों के लिए जो कार्य करने थे, या किसी अथॉरिटी के द्वारा या किसी कमीशन के द्वारा या किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा जो भी एक्शन लिए जाने थे या नोटिस इशू करनी थी, ऑर्डर पास करने थे, उन सब की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। फाइलिंग ऑफ एनी अपील, अगर आपको अपील फाइल करनी थी
किसी संबंधित कोई रिपोर्ट के अगेंस्ट आपको रिप्लाई सबमिट करना था, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, कोई स्टेटमेंट था या कोई रिकॉर्ड था, उन सभी चीज़ों के लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और ये यहाँ पर स्पष्ट है कि अभी तक आपको 30 जून तक का टाइम मिल रहा था, अब आपको 2 महीने का टाइम एक्सटेंड करते हुए 31 अगस्त 2020 तक का टाइम मिल रहा है। कुछ चीज़ों के लिए मतलब यहाँ पर 2 डेटें हैं, एक 30 अगस्त और 31 अगस्त, जो मैंने ऊपर आपको पहले क्लियर भी किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये नोटिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा और आपका जो रिटर्न से संबंधित कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।